टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम हम लोग उसको मान सकते हैं, क्योंकि होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस एक बार होने लगता है तो वो रिपीटेड बार बार होते रहता है। हर सीजन चेंजेस होती है तब होता है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो होने लगता है। तो इसीलिए टॉन्सिलाइटिस से हम लोग कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी होम रेमेडीज़ है जिसको कि करके आप टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन से इस टॉन्सिलाइटिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी हम लोगों को गले में प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन जो है वो हमारे गले के मुख्यतः जो 2 ग्लैंड्स होती हैं, जो दोनों तरफ होती हैं, जैसे कि हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं, उसी में मेन होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है इसमें रेडनेस होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, इसीलिए हम लोग उसे टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं। ये एक तरह का टॉन्सिल्स जो होता है एक प्रोटेक्टिव ग्लैंड होता है जो कि हमें बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, या ये कहिए कि ये फिल्टर्ड करने का काम करता है। इसीलिए अगर कोई भी इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले हमारे गले में ही प्रॉब्लम जो है या खराश जो है वो स्टार्ट होने लगता है। सबसे पहले कि हम लोग इस टॉन्सिलाइटिस से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे सीजन चेंज होती है तो कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। टॉन्सिलाइटिस से प्रिवेंशन जो है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जब ये इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है तो इसको जो ठीक होने में कुछ वीक्स तक का समय जो है वो लग जाता है। तो इसके प्रिवेंशन में सबसे पहला प्रिवेंशन यही है कि हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल या वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसके लिए जब भी आप खाना को खाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें। 2 मिनट का वॉश जो है वो हाथों में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई भी डिटर्जेंट उपयोग करें, हैंड वॉश का यूज़ करें, बट वॉश ज़रूर करें। सेकेंड जो प्रिवेंशन है वो ये है कि सुबह तो हम लोग उठ करके ब्रशिंग करते ही हैं, रात में जब भी आप खाना खा के जब रात में सोने लगते हैं तो बेड टाइम के टाइम पे ज़रूर आपको 2 मिनट का ब्रश करना है। ब्रशिंग करने से हमारे मुंह के अंदर के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी संख्या जो है वो कम होने लगती है। आप अगर मॉर्निंग टाइम पे चाहें तो अपने ओरल हाइजीन को अच्छा करने के लिए ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सा ऑयल का यूज़ करना है इस पर भी एक वीडियो मैंने बताया है। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल में जा करके उसे देख सकते हैं कि आपको किस तेल से अपने मुंह की जो है वो ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है, इसको करने से आपके मुंह के मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा है, जब पहले के ज़माने से ही लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसे अवॉइड कर देते हैं। जब भी कभी मौसम चेंज होता है तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी रात में सोने लगें तो गुनगुने पानी में नमक को मिला करके उससे हम लोग गरारे करें। गरारे करने से आपके जो अंदर थ्रोट में जो भी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो रही होती है, वो बहुत हद तक ठीक होने लगती है। तो जब आप ये करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे लास्ट प्रिवेंशन ये होता है कि जब भी आप कोई ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है या बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत पॉल्यूशन है वहाँ पे, तो उन जगहों पे आप हमेशा मास्क का उपयोग करें। आपके गले में होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे आपको बचाता है। वो जो डस्ट होती है उसमें बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके गले में जा कर के वो इन्फेक्शन को कॉज कर सकती हैं। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे जगह पे जाएं तो मास्क का उपयोग हमेशा किया करें। अपने नाक को कवर रखें, अपने मुंह को कवर रखें, ताकि आपके अंदर वो पॉल्यूशन जो है वो एंट्री ना कर पाए। तो ये जो प्रिवेंशन मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप करते हैं तो आप में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अगर हो भी रही होगी तो वो बहुत हद तक या धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है और आप अपने आप को बचा सकते हैं ये टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होने से। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब भी कभी टॉन्सिलाइटिस होती है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो होते हैं, बहुत आम सिम्टम्स हैं जो कि हर किसी में होता ही है। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि गले में बहुत ज़्यादा खराश खराश फील होता है, जिसको कि हम लोग सोर थ्रोट बोलते हैं। गला सूखा हुआ महसूस होता है। जब भी आप खाना को निगलते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है,
सोलोइंग करने में, गले से अंदर खाना को निगलने में या फिर पानी को पीने में। बार बार जो है वो फीवर होता है। फीवर का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है, लेकिन फीवर जो है वो मैक्सिमम टाइम पे होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब भी किसी को वायरल इफेक्ट अगर करता है तो उसके गले में जो है स्टार्टिंग में खराश होना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है वो प्रोटेक्शन में अपने आप को जो है वो इन्फ्लेम्ड कर देती है, जिससे कि आपको काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। अब अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका के इस्तेमाल करने से आपको 3 से 4 दिनों में ही आपके टॉन्सिलाइटिस से आप बाहर निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सा फील होता है। उसमें से सबसे पहला तो यही है कि आपको गार्गल करना है। गार्गल के लिए पोविडोन आयोडीन, जो बेटाडीन का जो गार्गल आता है, उसके 10 या 15 बूंद ड्रॉप जो है वो गुनगुने पानी में मिला लें और उसके बाद आप उससे गार्गल करें। गरारे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि आप 2 घंटे 4 घंटे के अंतराल पे करें। इससे करने से आपके जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम होती है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। आप जो डाइट ले रहे हैं एकदम आप लिक्विड डाइट यूज़ करें, जिससे कि आपके गले का खराश जो है वो बढ़े ना। गरम गरम खाने का इस्तेमाल करें। आप एक ऐसा चाय बनाएं जिसमें कि नींबू और हनी जो है वो उपयोग किया जाए। उससे भी जब आप शिप शिप करके पीते हैं तो आपकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम होती है। गले के खराश के लिए या टॉन्सिलाइटिस के लिए गुड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो गुड़ का सेवन जो है वो प्रतिदिन आप 5 से 10 ग्राम गुड़ जो हैं वो पानी के साथ गुनगुना करके चाय की तरह बना करके और उसमें कुछ लौंग, 1 से 2 पीस लौंग डाल दीजिए और उसके बाद उसको चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और रात में सोने से पहले आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। हल्दी वाला दूध जो है वो आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपके गले को खराश को भी ठीक करेगा और आपको टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम हुई है वो कुछ ही दिनों में आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो आप कभी भी अपने से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि हमारे टॉन्सिल्स में जो होने वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं ये डॉक्टर जो हैं अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलाते हैं। हर एंटीबायोटिक जो है वो हर किसी डिजीज़ के लिए नहीं होती है। हर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अगर आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने लगते हैं तो उस जो बैक्टीरिया है उसके प्रति आपका वो जो एंटीबायोटिक्स है वो रजिस्ट कर जाएगी उस एंटीबायोटिक्स के प्रति, और उसके बाद आप में उस बैक्टीरिया के लिए वो एंटीबायोटिक्स आप पे वर्क ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, आप अपने फिजिशियन से मिलें, डेंटिस्ट से मिलें या फिर ENT से मिलें और उसके अकॉर्डिंग दिए गए जो मेडिसिन हैं उसी का उपयोग करें। अपने मन से दवाओं का उपयोग ना करें। होम रेमेडीज सिर्फ तब तक होती है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो अंडर कंट्रोल है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं होने पा रहा है या प्रॉब्लम जो है वो डे टू डे बढ़ रहा है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की आवश्यकता है और डॉक्टर की आवश्यकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।